नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस बार हम इस क्लास में आपके लिए लेके आए हैं संपूर्ण अंकेक्षण से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे हम आपको संपूर्ण अंकेक्षण का संपूर्ण अंकेक्षण है जो आपके कंप्लीट ऑडिटिंग है उसके सारे 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो 100 क्वेश्चन में आपको सारा जो ऑडिटिंग है उसका रिवीजन करवा देंगे। तो ये एक तरह के आपकी कौन सी क्लास हो जाएगी? रिवीजन क्लास हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रिवीजन क्लास। क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में प्रत्येक प्रश्न 100 प्रश्नों का हम अगर डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे, क्या बात कर रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न का व्याख्यात्मक हल होगा, तो हम उसमें कंप्लीट हर चीज को अच्छे से समझ लेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले कि हम चलते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। तो अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको सभी परीक्षाओं के गत वर्षों के संपूर्ण हल सहित पेपर के लिए आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5G ट्रैक सॉल्यूशन का आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको आल प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप यूट्यूब पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज का शुभ विचार आपके सामने स्क्रीन पर है। आलोच करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो दूसरों की सहायता की भावना रखता है। तो रियल बात है ये सच बात है कि आलोचना जो करते हैं या जो आलोचना करने का जो जिसके पास राइट होता है वो उसी व्यक्ति को होता है जो दूसरों की सहायता की भावना रखता हो। तो दोस्तों इसी सुविचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर है। तो जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए और पढ़िए और आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि इसका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसके बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट बात होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए फटाफट क्या होगा। थोड़ा गला खराब हो रखा है, उसके लिए सॉरी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अंकेक्षण को यानी कि ऑडिटिंग लेखाक्रम को कौन सा भाग है? ऑडिटिंग है वो अकाउंटेंसी का कौन सा भाग है? तो पता होना चाहिए। अपन ने पढ़ा था जब अपन अर्थ की बात कर रहे थे, ऑडिटिंग के अर्थ की बात कर रहे थे, तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कौन सा भाग है? आलोचनात्मक। कौन सा भाग है ये? आलोचनात्मक। तो क्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। क्या हो जाएगा? लेखाक्रम आपका कौन सा भाग है? लेख ऑडिटिंग लेखाक्रम का कौन सा भाग है? आलोचनात्मक। आपको पता होना चाहिए कि जो अकाउंटेंसी है उसका व्यवहारिक भाग आपके बुक कीपिंग होता है और सैद्धांतिक भाग आपके अकाउंटिंग होता है, मतलब कि लेखांकन होता है। और आपके जो आलोचनात्मक कह दो, चाहे विवेचनात्मक कह दो, चाहे विश्लेषणात्मक कह दो, क्या इसको आप चाहे तो आलोचनात्मक कह दो, ठीक है, चाहे आप इसको विवेचनात्मक कह दो, चाहे इसको विश्लेषणात्मक कह दो, तो ये आपके अंकेक्षण है वो अकाउंटेंसी के। इसको आप आलोचनात्मक कह दो, चाहे विवेचनात्मक या विश्लेषणात्मक भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पर है। अंकेक्षक का राय देनी होती है कि क्या वित्तीय विवरण चित्रित करते हैं। तो क्या आएगा इसमें? तो वित्तीय विवरण किस तरीके से करते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू में। किसमें? ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब कि सही एवं उचित छवि के रूप में। तो क्या आ जाएगा आपके? सही एवं उचित छवि। तो आपके क्या आ जाएगा? सही एवं उचित। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सत्य एवं उचित चित्रण करना, ठीक है। तो जो वित्तीय विवरण होते हैं उनकी जांच करने के पश्चात जो राय प्रकट करना होता है ऑडिटर को, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि जो वित्तीय विवरण है उनकी सही एवं उचित यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। इंग्लैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई की स्थापना कब हुई? तो बताइए कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 11 मई 1880 को। कब हुई थी? इंग्लैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की स्थापना आपके 11 मई 1880 को हुई थी, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, लागत अंकेक्षक यानी कि कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है आपके कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट में जवाब दीजिए कि कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये आपके संचालक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा? संचालक मंडल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि बात करते हैं कि जब 1965 में सीमेंट उद्योग आए थे तो उनके लागत लेखे रखने के लिए लागत अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया था। ठीक है, तो जो लागत अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति आपके संचालक मंडल को बीओडी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो जो आपकी कंपनी का एक्ट है 2013 की, उसकी धारा 148 के अनुसार लागत अंकेक्षण होता है, यानी कि कॉस्ट ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिटिंग होती है, उसको करवाने के आदेश आपके केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। कौन, किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और जो आपके कॉस्ट ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिटर होता है, उसके पारिश्रमिक होता है, उसका रेम्यूनरेशन होता है, उसका निर्धारण आपके साधारण सभा में शेयर होल्डर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपके कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए कौन कौन सी संस्था आती है? जो निर्माण, उत्पादन और आपके खनन जैसी प्रक्रियाओं में भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपके सामने दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, भारत में चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान यानी कि आईसीएआई की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए कि इंडिया में चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको पता है, 1 जुलाई 1949 को। कब हुई थी आईसीएआई की स्थापना? 1 जुलाई 1949 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में। 1 जुलाई 1949 को। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन आपके सब चीज़ों का रिवीजन, जो अपने 8 वीडियो देखी थी उन 8 वीडियो में से ये सब चीज़ों का रिवीजन है। आप उन वीडियो को बार बार देख कर भी रिवीजन कर सकते हैं। एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है छठा क्वेश्चन है, अंकेक्षण कार्यक्रम है। तो जो अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग जो प्रोग्राम है वो क्या होता है? तो क्या होता है? स्पष्ट एवं लोचदार होना चाहिए, सही है। सुस्पष्ट खंडों में बटा होना चाहिए, सही है। तिथि, हस्ताक्षर एवं राशि लिखने के लिए अलग अलग कॉलम होने चाहिए, सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी बातों का समावेश होना चाहिए। तो क्या आपका हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्शन हो जाएगा। तो ऑडिट प्रोग्राम होता है, उसमें आपके ऊपर ऊपर लिखे हुए सारे प्रोग्राम होने चाहिए। स्पष्ट एवं लोचदार होना चाहिए, सुस्पष्ट खंडों में बटा होना चाहिए, तिथि, हस्ताक्षर एवं राशि लिखने के लिए अलग अलग कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके किस में आते हैं? ऑडिट प्रोग्राम के आपके गुण होने चाहिए ऐसे। ठीक है, और जो आपके ऑडिटिंग कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? स्वयं ऑडिटर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एक तरह का रिटर्न प्रारूप होता है ये। ठीक है, और जो आपके ऑडिटिंग ऑडिटिंग का जो प्रोग्राम होता है वो ऑडिटिंग असिस्टेंट होते हैं, उसके मार्गदर्शन के रूप में भी कार्य करता है। अब किसमें? जैसे उसके अधिकार होते हैं वो उत्तरदायित्व का उसी के आधार पर निर्धारण किया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। 100 क्वेश्चन है तो हमको थोड़ा फटाफट करना होगा। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। 5G ट्रैक सॉल्यूशन को अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हमारे पास ज़्यादा दिन शेष नहीं है, एग्जाम आपके सामने है। तो आपके है कि कमेटी ऑन ऑडिटिव प्रैक्टिसेस, तो अंकेक्षण व्यवहार समिति, क्या अंकेक्षण व्यवहार समिति है, उसका परिवर्तित नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके अंकेक्षण व्यवहार समिति है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल क्या कर दिया? अंकेक्षण, ऑडिटिंग एंड आपके एश्योरेंस स्टैंडर्ड कमीशन। ठीक है, क्या कर दिया? अंकेक्षण आश्वासन मानक मंडल कर दिया। ठीक है, तो क्या कर दिया? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो क्या हो गया इसका नया? क्या हो गया? AASB। क्या कर दिया? AASB कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो इसके अब जारी करता है ये AASB, आपके जो मानक जारी करता है उनको बोलते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं? ऐसे। ऐसे मतलब कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पर है। आठवां क्वेश्चन है, एक सफल अंकेक्षण में किन गुणों का होना आवश्यक है? जो आपके एक सक्सेसफुल ऑडिटर होता है उसमें किस 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 प्रकार के गुण होने चाहिए?
तो किस प्रकार के होने चाहिए? अंकेक्षक सिद्धांत में व्यवहारों का ज्ञान होना चाहिए, संयम होना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का साहस होना चाहिए। अंकेक्षक में स्पष्ट, संक्षिप्त एवं परिपूर्ण रिपोर्ट लिखने की योग्यता होनी चाहिए, सही है। क्या हो जाएगा आपके डी ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक जो सक्सेसफुल ऑडिटर होता है वो वही होता है जो ऑडिटिंग से आपके जो संबंधित समस्त सिद्धांत होते हैं उनको, उनके व्यवहार होते हैं उनका, उनको नॉलेज होना चाहिए और वह स्पष्ट और संक्षिप्त में एवं परिपूर्ण रूप में अपनी एक रिपोर्ट बना सके। ठीक है, अपने कार्यों को वह स्वतंत्रतापूर्वक जिम्मेदारी से हो और वह एक एकदम बोल्ड होना चाहिए। और वो जो ऑडिटर होता है वो आपके ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है, सहज बुद्धि वाला होना चाहिए। तो आपके मैंने आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। आईसीआई के द्वारा अंकेक्षक व्यवहार समिति यानी कि कमिटी ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की स्थापना कब की गई? तो कब की गई है फटाफट बताइए कि आपके जो अंकेक्षण व्यवहार समिति है इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 सितंबर 1982 को। कब की गई थी? 17 सितंबर 1982 को। तो यानी कि आपके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका फिर नाम चेंज करके AASB क्या कर दिया? AASB। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोकड़ का वह गबन जिसमें एक ग्राहक से प्राप्त राशि को गायब कर दिया जाता है तथा दूसरे से प्राप्त राशि को पहले के खाते में जमा करा दिया जाता है, तो वह क्या कहलाएगा? भाई, एक कस्टमर से प्राप्त राशि को तो गायब कर दिया जाता है और दूसरे से जो प्राप्त राशि हो उसको पहले के खाते में जमा किया जाता है, तो वो किस प्रकार का आपके क्या कहलाएगी वो? ठीक है, तो क्या कहलाएगी आपके? लैपिंग या टिमिंग या लैंडिंग। ठीक है, तो लैपिंग या टिमिंग क्या कहलाएगी? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लैंपिंग या टिमिंग। ठीक है, क्या कहलाएगी? अब ये होती क्या है? ये एक तरह का रोकड़ का गबन होना क्या कहलाता है? ये आपके, अगर रोकड़ का कहीं पर गबन होता है, ठीक है, तो रोकड़ का कहीं पे क्या होता है? गबन, तो वहां पर आपके क्या कहलाता है? ये लैपिंग या टिमिंग या लैंडिंग। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? एक तरह का टिमिंग। ठीक है, किसी ग्राहक से प्राप्त जो रोकड़, भाई रोकड़ है उसका गबन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर है, फटाफट दोस्तों पढ़कर आपको फटाफट आपको आंसर देने हैं। ये और छोटा कर देता हूँ मैं, आपको चार ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। जल्दी पढ़िए और जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि जो ऑडिट है उसके तत्व कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से तत्व होते हैं ऑडिटिंग के? बताइए फटाफट कौन कौन से होते हैं। अंकेक्षण एक स्वतंत्र जांच है, क्या? सही है, होती है। अंकेक्षण वित्तीय सूचनाओं की जांच है, ये भी सही है। अंकेक्षण किसी भी संस्था का हो सकता है, चाहे लाभ कमाने से संबंधित हो अथवा नहीं, उसका वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो सकता है। यह जांच उक्त सूचना पर राय प्रकट करने से भी होती है, सही है। तो क्या हो जाएगा आपके 1 2 3 4 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 1 2 3 4 सभी के सभी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको इसका फटाफट आंसर के जवाब देना है। बताइए क्या आएगा 12वें क्वेश्चन में? 12वें क्वेश्चन में अंकेक्षण जिसे अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात किया जाता है। जो अंकेक्षण होता है जिसको अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? जो अंतिम लेखे के बाद में, तो उसको बोलते हैं वार्षिक। क्या बोलते हैं? वार्षिक अंकेक्षण। क्या बोलते हैं? वार्षिक या सामयिक। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। सामयिक अंकेक्षण क्या कहलाएगा? सामयिक अंकेक्षण या पीरियोडिकल, पीरियोडिकल ऑडिट। ठीक है, क्या कहलाएगा? एक होता है आपके, एक तो होता है सतत, एक होता है सामयिक और एक होता है अंतरिम। अंतरिम तो आपके 2 वर्षों के बाद, सतत आपके कंटिन्यू चलता है, रेगुलर चलता है, ठीक है, खातों के साथ ही चलता है। और सामयिक आपके वर्ष के पूरे होने के बाद। ठीक है, और ये आपके सामयिक अंकेक्षण है, इसको आपके ही बैलेंस शीट ऑडिटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, वित्तीय अंकेक्षण भी कहा जाता है, आपके अंतिम अंकेक्षण भी कहा जाता है, पूर्ण अंकेक्षण भी कहा जाता है, वार्षिक अंकेक्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर और 13वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर है। फटाफट पढ़कर इसको जवाब दे दीजिए और अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया
तो वो भी कर लीजिए। तो 13 है आपके सामने कि अंकेक्षण का कर्तव्य क्या है। तो क्या होता है, रिपोर्ट देने का होता है, ईमानदारी से कार्य करने का होता है, सूचनाओं को गोपनीय बनाए रखने का होता है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चारों बात सही है, जो कि चारों के चारों ही आपके ऑडिटर से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 है ना, उसकी धारा है 143 यानी कि 143। कौन सी, उसकी धारा का नाम है 143, जो कि उसमें ऑडिटर है, उसके अधिकार कर्तव्य और उत्तरदायित्व। ठीक है, क्या किसकी बात होती है, आपके राइट्स, ठीक है, उसकी पावर, उसकी ड्यूटी। ठीक है, उसके राइट यानी कि अधिकार, उसकी पावर, कर्तव्य, उत्तरदायित्व है, उनसे संबंधित है, तो उनके पालन करने से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें राइट क्या है, जिससे आपके अंकेक्षक को लेखा पुस्तकों तक या प्रमाणकों तक पहुंचने का अधिकार है। ठीक है, उसे उसे संस्था है, उसके कर्मचारियों से सूचनाओं का स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट आंसर का जवाब दे दीजिए। कंटिन्यूअस ऑडिट यानी कि चालू अंकेक्षण के अंतर्गत खातों की जांच की जाती है। तो जो आपका चालू अंकेक्षण होता है, उसके अंतर्गत खातों की, कौन से खातों की जांच की जाती है, तो वो होते हैं जो वर्ष के दौरान नियमित व अनियमित अंतराल से होते हैं। कौन से, वर्ष के दौरान नियमित व अनियमित अंतराल से होते हैं, उनकी जांच की जाती है। तो जो आपके कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, वो आपके खातों के दौरान, मतलब कि वर्ष के दौरान ही उसकी ऑडिटिंग होती है, जबकि जो आपके सामयिक या वार्षिक होता है, उसमें नहीं, उसमें अंतिम खाते बनने के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, आपको फटाफट इसका आंसर देना है। 15वां क्वेश्चन, सरकारी विभागों, क्या बात कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनके अंकेक्षण के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें ऑडिटिंग के लिए जो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपके ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है, तो कौन से में की जाती है, ये आपके अनुच्छेद 148 में, किसमें की जाती है, 148। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 148। आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा है, 148, जिसमें राष्ट्रपति आपके ऑडिटर की नियुक्ति करेगा। तो ऑडिटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे सीएजी की बात हो रही है, ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, किसकी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है। ठीक है, जो सरकारी विभागों के हिसाब किताबों की जांच करेगा, उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां आपके सामने स्क्रीन पर है। अंकेक्षण कार्यक्रम यानी कि ऑडिट प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया जाता है। तो जो आपके ऑडिट प्रोग्राम है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, ऑडिटर के ही द्वारा, खुद ऑडिटर के द्वारा, स्वयं ऑडिटर के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, जिन उपक्रमों में लेन देन की संख्या बहुत ज्यादा हो तथा अंकेक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता जल्द होती हो। ठीक है, क्या जल्द होती हो, जो अंकेक्षण की जो रिपोर्ट होती है, उसको लेने की आवश्यकता बहुत जल्द होती है, तो वह कौन सा अंकेक्षण होता है। तो उसमें लेन देन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आपके कौन सा हो जाएगा, चालू अंकेक्षण। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ट्रेडिंग होती है, बैंकिंग होती है, जहाँ पर लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, बार बार में लेन देन होता है, तो वहाँ पर हमेशा चालू अंकेक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, चालू अंकेक्षण, यानी कि चालू मतलब कि सतत अंकेक्षण, यानी कि रेगुलर, यानी कि कंटिन्यूअस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। अंकेक्षण का कार्यपत्र यानी कि ऑडिट वर्किंग पेपर किसकी बात होती है यहाँ पर, जो अंकेक्षण के कार्यपत्र होते हैं, ऑडिट ऑडिट वर्किंग पेपर होते हैं, तो वो संपत्ति होती है, तो वो किसकी होती है, खुद स्वयं अंकेक्षक की होती है। किसकी होती है, जो खुद ऑडिटर होता है उसकी वह ऑडिट वर्किंग पेपर्स भी आपके ऑडिटर के ही होते हैं। ठीक है, और एक बात हो रहा है, ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर होते हैं ना, ये उसकी मर्जी है कि वो किसी को देना चाहता है या नहीं देना चाहता। उसको कोई भी सरकार या कोई कंपनी कभी उसको फोर्स नहीं कर सकती कि भाई तू दे, उसकी मर्जी है वो देना चाहे तो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है आपके अंकेक्षण का कार्य नियमित या अनियमित समयांतरालों से वर्ष भर चालू रहता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है
कि जो आपके ऑडिटिंग का कार्य है वो नियमित या अनियमित रूप से समयांतरालों से चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया, चालू अंकेक्षण कहेंगे या सतत अंकेक्षण कहेंगे या कि कंटिन्यूअस ऑडिटिंग। ठीक है, अंतरिम आपके 2 सालों बाद और अंतिम या सामयिक आपके वर्ष के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों, किसकी बात हो रही है यहाँ पे कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों के लेखों तथा खतौनी की गणितीय शुद्धता की जांच। तो जो गणितीय शुद्धता की जांच की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं नैतिक जांच। किसको बोलते हैं? जो गणितीय शुद्धता की जांच होती है उसको ही क्या बोलते हैं? आपके नैतिक जांच। क्या बोलते हैं? नैतिक जांच। तो आपके क्या हो जाएगा? आपके रूटीन चेकिंग। नैतिक जांच को आपके इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रूटीन रूटीन चेकिंग। ठीक है, रूटीन चेकिंग क्या बोलेंगे? तो रूटीन चेकिंग है वो आपके प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें होती है या खाता बहियों की गणितीय संबंधी जो शुद्धता होती है उसकी जांच को ही आपके नैतिक या रूटीन चेकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये नमूनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है इसमें, आपके जो रूटीन चेकिंग होती है ना इसमें। तो इसमें आपको पता हो तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तो प्रमाणन होता है ना जो आपके, क्या, जो आपके प्रमाणन होता है वो नैतिक जांच में शामिल होता है, परंतु नैतिक जांच होती है वो प्रमाणन में शामिल नहीं होता। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी लास्ट में बोली कि प्रमाणन होता है वो नैतिक जांच में शामिल होता है, लेकिन नैतिक जांच होती है वो आपके प्रमाणन में शामिल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर है। अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह है, खूनी कुत्ते की तरह नहीं। तो यह निर्णय किस केस में लिया गया था? फटाफट बताइए किस केस में लिया गया था? ये जो आपके जो ये हुआ है तो किस केस से संबंधित है? ये आपके किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी के, किसके संबंधित है? किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी के। तो उसमें कहा गया है कि जो आपके ऑडिटर होता है वह एक शिकारी कुत्ता नहीं अपितु वह एक पाल आपके रखवाली कुत्ते के समान होता है। किसके समान होता है? रखवाली कुत्ते के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने स्क्रीन पर और इसको पढ़कर आप फटाफट आंसर दीजिए कि आपके वैधानिक जो अंकेक्षण होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, उनमें कार्य क्षेत्र से संबंधित सत्य कथन क्या है? तो यानी कि जो वैधानिक अंकेक्षण होता है उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, तो उसे संबंधित में आपको, आप हमको ये बताइए कि कौन सा इनमें करेक्ट है। तो क्या होता है भाई, वैधानिक अंकेक्षण में आपके कार्य क्षेत्र विधान में ही दिया जाता है। कार्य क्षेत्र को समझे तो दोबारा भी बढ़ाया जा सकता है। तो आपके क्या हो जाएगा? ए एवं बी क्या हो जाएगा? ए ओम ए अथा ए और बी दोनों को। ठीक है, तो जो कार्य क्षेत्र में विधान में दिया जाता है तो उसको एक समझौते के द्वारा उसे बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता उस लिमिट को। ठीक है, जो उसका पैलेस होता है वर्किंग करने का उसको कम नहीं किया जा सकता, हालांकि उसको बढ़ाया जा सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट बात आपके ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर और ये आपके सामने कंपनी होती है उसमें आंतरिक अंकेक्षक होता है, सही है, इंटरनल ऑडिटर होता है। तो वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इंटरनल ऑडिटर होता है वो आपके प्रबंधकों द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधकों द्वारा। किसके द्वारा? मैनेजमेंट्स द्वारा। ठीक है, जो इंटरनल ऑडिट होता है वो संस्था के आपके लेखा एवं क्रियाकलापों का पुनर्निरीक्षण होता है। क्या होता है? पुनर्निरीक्षण होता है। ठीक है, तो इसी कार्य को करने के लिए कर्मचारी द्वारा निरंतर, जिनको प्रबंधक होते हैं आपके संचालक मंडल होते हैं, प्रबंधकों मतलब कि संचालक मंडल, क्या होता है? संचालक मंडल। ठीक है, यानी कि बीओडी, तो उनके द्वारा ये आपके नियुक्त किया जाता है। तो आपके जो ये आंतरिक अंकेक्षण होता है ये कौन सी धारा में आता है? 138 में। किस में आता है? कंपनी अधिनियम की धारा 138 यानी कि 138 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रात है। ठीक है, रात नहीं है ये यहाँ पर रीति है। ठीक है, जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति की अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। तो क्या कहलाती है उसकी अंकेक्षण कार्यक्रम की रीति? तो ये आपके किसने दिया था ये? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए
कि जो जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति होती है, फ्लेक्सिबल जो प्लान होता है, उसका कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आर्थर डब्ल्यू होम्स का। क्या कहलाता है? आर्थर डब्ल्यू होम्स का। तो क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने फ्लेक्सिबल एंड प्लान रीति के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर कि जो अंकेक्षक होता है उसके गुणों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? जो आपके ऑडिटर होता है तो उसके इनमें से कौन से गुण शामिल नहीं है? तो आपके विभिन्न अधिनियमों का ज्ञान होना चाहिए, सही है। ईमानदार होना चाहिए, ये भी सही है। अपने कार्य करते समय शंकालु यानी कि डाउटफुल होना चाहिए, तो ये गलत है। अंकेक्षक में सहज बुद्धि होनी चाहिए, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपके? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पे क्वेश्चन है, अंकेक्षक को अपने कार्य क्या, जो ऑडिटर होता है उसको अपना कार्य के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करता है बताइए ऑडिटर? अपने खुद के कार्य के लिए वो क्या करता है? उच्च सावधानी व चतुराई से कार्य करना चाहिए। क्या आ जाएगा? उच्च सावधानी व चतुराई से कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहराई से अंकेक्षण यानी कि ऑडिट इन डेप्थ क्या, कि जो गहराई उससे अंकेक्षण किया जाता है तो वो किसके समानार्थी होता है? तो ऑडिटिंग इन डेप्थ किसके समानार्थी होता है? जल्दी बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी फटाफट। जो पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा अगली वीडियो में। कि जो गहराई से अंकेक्षण होता है, ऑडिट इन डेप्थ किसके समानार्थी होता है? तो किसके समानार्थी होता है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, किसके समानार्थी होता है? तो ये आपके गहराई से अंकेक्षण होता है, ये आपके विस्तृत अंकेक्षण की तरह होता है। किसकी तरह होता है? ऑडिट इन डेप्थ यानी कि आपके डिटेल्ड ऑडिट के बराबर होता है। कैसे होता है? कि जो लेखा पुस्तकें होती हैं, वित्तीय विवरण होता है, उनके उन पर आपके जो ऑडिटर होता है उसकी लेन देन की जांच करना ही आपके क्या होता है? डिटेल्ड ऑडिट। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28वां आपके सामने स्क्रीन पर है और आपका इसका फटाफट इंतजार कर रहे हैं कि आंसर दीजिए। तो जो प्रबंध अंकेक्षण होता है वो शामिल है, किसमें शामिल होता है? जो प्रबंध अंकेक्षण होता है आपके, आपने देखा होगा मैनेजमेंट ऑडिट है, तो वो किसमें, उसमें क्या क्या शामिल होगा बताइए? कुशलता अंकेक्षण होगा, एफिशिएंसी ऑडिट होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए और आपके प्रोप्राइटरी ऑडिट होना चाहिए। तो एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, प्रोप्राइटरी, ठीक है। तो ये सभी के हैं। तो आपके क्या कहलाएगा? वो मैनेजमेंट ऑडिट क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट ऑडिट कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन आप लोगों का आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में नहीं आता, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक करें। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन आपका है, अंकेक्षक का सहायक उद्देश्य क्या है? तो जो आपके ऑडिटर साहब हैं उनका जो आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक तो होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट और एक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। तो आपके जो ऑडिटर साहब है उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्या होता है? अशुद्ध तथा छल कपट का पता लगाना एवं उन्हें रोकना, वेरी इंपॉर्टेंट काम। ये आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में नहीं आती, ये आती है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो अशुद्धियों तथा छल कपट होता है उसका पता भी लगाओ और उनको रोको भी। तो ये हो गया आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या होगा? तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। स्क्रीन पर है आपके 30 नंबर क्वेश्चन, जिनमें बात हो रही है कि जो आपके कंपनी है उसका अंकेक्षण के पास कौन सा ग्रहणाधिकार होता है? तो बताइए उसके पार कौन सा राइट ऑफ लियन होता है? तो अंकेक्षक का ग्रहणाधिकार कौन से में होता है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स कर, कौन से में होता है आपके? अंकेक्षण के कार्यशील पत्र के प्रति रहता है। किसके प्रति होता है? जो अंकेक्षक होता है आपके ऑडिटर होता है उसका जो आपके वर्किंग पेपर होता है उसके अंकेक्षक के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तथा जो आपके क्रियापत्र होते हैं उन्हीं का आपका अधिकार होता है। तो इसको ही बोलते हैं आपके ग्रहणाधिकार। क्या कहते हैं? ग्रहणाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर है 31। 31 के अकॉर्डिंग जो आपके ऑडिटर होता है उसकी सीमा क्या होती है? मतलब कि ऑडिटिंग की आपके लिमिट क्या होती है?
और तो जो लिमिट लिमिट की हम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, पक्ष अंकेक्षण पक्षपातपूर्ण हो सकता है। लिमिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। व्यवसाय का पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता, ये भी गलत है। और आपके खातों के सही होने की गारंटी भी नहीं देता, ये भी गलत है। तो आपके क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, अंकेक्षण की सीमा क्या हो जाएगी आपके, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 32। और 32 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, कि जो अंकेक्षक होता है उसके स्वतंत्र और निडर होने से क्या आशय है। जो आपके ऑडिटर होता है उसके इंडिपेंडेंट और आपके बिल्कुल नॉट निडर होने के लिए क्या आशय है। तो बताइए फटाफट, क्या आशय है उसको निडर होने के लिए। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि उसको निडर होने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसे जो जांच कार्य है निष्पक्ष भाव से करते हुए अशुद्धियों में कपटों को छुपाना चाहिए। हाँ, ये काम कर सकते हैं। तो आपके क्या हो जाएगा, आपके डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सॉरी, उसी जांच कार्य निष्पक्ष भाव से करते हुए अशुद्धियों एवं कपटों को छुपा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। उसके पहले अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो बात करते हैं ओडीरे। तो ओडीरे शब्द किसका अर्थ है, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो ओडीरे होता है आपके ऑडिटिंग से संबंधित ओडीरे, तो उस शब्द की अर्थ क्या होता है। तो उस ओडीरे शब्द का अर्थ होता है कि जो आपके अंकेक्षण होते हैं, क्या बात करते किसकी हैं, जो अंकेक्षण होता है ना आपके, अंकेक्षण क्या, अंकेक्षण होता है ना, अंकेक्षण, तो वो आपके अंकेक्षण शब्द का उद्भव लैटिन भाषा से करता है, ठीक है। और लैटिन भाषा से फिर हमको पता चलता है कि इसका मतलब होता है टू लिसन, लिसन मतलब कि सुनना। तो वो इसी वक्त वहाँ पर पता चल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बात हुई है कि जो कंपनी अधिनियम 2013 की किस तरह है, उसके अंतर्गत कंपनी लेखा पुस्तकों, जो आपके लेखा पुस्तक होते हैं, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, उसे संबंधित वर्ष के बाद 8 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। तो कौन सी धारा में ये कह रखा है कि उनको 8 साल तक आपको सुरक्षित रखना है। तो कौन सी धारा है, धारा 128 कौन सी है, धारा 128 कौन सी, सेक्शन 128 आपके कहती है कि जो कंपनी के लेखा पुस्तक होती हैं उनसे संबंधित वर्ष के बाद 8 वर्ष तक सुरक्षित रखना जरूरी है, ठीक है। और वो ये हो रहा है कि जो कंपनी को जो लेखा पुस्तकें हैं उनको जो पंजीकृत जो कार्यालय है आपका कंपनी का उसी में रखी जाएगी, ठीक है। जिसे आरओसी जो आपका रजिस्ट्रार होता है उसको उससे परामर्श करना पड़ेगा और उसको अन्य स्थान पर भी रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ये रहा आपके क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है 35। तो दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि 35 में क्या आंसर आएगा। तो हमको पता है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब इनमें से आपको एकदम करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है। क्या आपके अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता, सही है, गारंटी नहीं देता। अंकेक्षण खातों की पूर्ण सत्यता के प्रति आश्वस्त है, ये कोई जरूरी नहीं है। अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी देता है, ये भी गलत है। और जो आपके ऑडिटर होता है वो सभी व्यावसायिक संस्थानों के लिए आवश्यक करता है। तो आपके एकमात्र एक हो जाएगा कि वह गारंटी नहीं देता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है आपके 36वां क्वेश्चन कि जो आपके परीक्षण है एवं परीक्षण जांच है, टेस्ट ऑडिट है, उसे तात्पर्य सम्मान पाकर बड़े बड़े लेन देनों में से जो कुछ लेन देन होते हैं उनसे चुनकर उनकी जांच करने से ही क्या मतलब है। तो ये कथन कथन है आपका, जो ये सेइंग है ये किसने दिया था आपके, किसने दिया था, प्रोफेसर मीक के द्वारा। किसने दिया था, प्रोफेसर मीक के द्वारा। बाटली बॉय ने क्या कहा था, मेयर कोहलर ने क्या कहा था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है फटाफट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो अंकेक्षण है, क्या, जो अंकेक्षण है उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो जो आपके ऑडिटर है उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है, इनमें से बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या है। तो आपके रीढ़ की हड्डी मैंने आपको बताया क्या कहलाती है, प्रमाणन। क्या कहलाती है, आपके वाउचर्स होते हैं
उनकी सहायता से जो लेखा पुस्तकें लिखी जाती है, उन्हीं प्रमाणकों की सहायता से उनकी जांच करने की प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रमाणन। ठीक है, जो शुद्धता की जांच की पता कर दी जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, आपके प्रमाणन। अब जो अंकेक्षण होता है उसको इसकी आत्मा कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, उसको आपके आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, उसको आपके इसकी रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, और जो आधारभूत कार्य भी इसका मूलभूत कार्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और इसको पढ़कर आप फटाफट आंसर दोगे। मुझे पता है आपने रिवीजन किया है तो आपको ये सब कुछ आ रहा है, तो उसके लिए आपको मोस्ट वेलकम है, और आप इसको फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देते जाइए। तो बात करते हैं 38वां क्वेश्चन। उसमें क्या आएगा, जो प्रमाणन है यानी कि वाउचिंग है, उन सबूतों और प्रमाण को यानी कि जो वाउचर्स है उनकी जांच एवं सत्यापन है जो एक लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं। तो उनमें से कितने लोग हैं जो सिर्फ एक लेन देन की समर्थता का, जो एक लेन देन है उसकी शुद्धता का समर्थन करते हैं। तो कौन से हैं, क्या हो जाएगा 38 में, किसने कहा था ये, ऑर्थर डब्ल्यू होम्स। क्या हो जाएगा इसमें, ऑर्थर डब्ल्यू होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस गबन में किसी वर्ष के अंतिम दोनों में बैंक शेष को चढ़ाकर दिखाया जाता है। कोई गबन हुआ है और किसी वर्ष उसके अंतिम दिनों में बैंक शेष को बढ़ाकर चढ़ाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपके, बताइए क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपकी काइटिंग। क्या कहलाता है आपके, काइटिंग। अब होती क्या काइटिंग, जो गबन होती है, तो इसमें कपट में जो वर्ष के अंतिम दिनों में जो बैंक बैलेंस होता है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। क्या किया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। इस प्रकार का कपट पाश्चात्य देशों में अधिक होता है, इस प्रकार का कपट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, और उसको आप फटाफट जवाब देना है कि जो प्रमाणन होता है यानी कि जो वाउचिंग होती है वो क्या होता है। अंकेक्षण का सार होता है, अंकेक्षण की आत्मा होती है, अंकेक्षण का आधारभूत कार्य होता है। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और फटाफट आ जाइए और बात करके चले जाइए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो वित्तीय वर्ष है उसकी समाप्ति के बाद किया गया ऑडिटर, ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण क्या कहलाता है। जो आपके वित्तीय वर्ष है उसकी समाप्ति के बाद अगर आप ऑडिटिंग करवा रहे हो तो उसका कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम, सामयिक अंकेक्षण। क्या कहेंगे, सामयिक अंकेक्षण। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आपके वित्तीय वर्ष है उसकी समाप्ति के बाद किया गया जो ऑडिटर होता है, ऑडिटिंग होती है, वो सामयिक अंकेक्षण या वार्षिक या अंतिम पूर्ण अंकेक्षण कहा जाता है। ठीक है, पीरियोडिकल आपका जो ऑडिट कहा जाता है या फिर फाइनल ऑडिट कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके सामने, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। जो अंकेक्षण है एक बीमा करता है, ठीक है, बीमा करता नहीं है, उससे केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्य में उचित सावधानी एवं कुशलता का उपयोग करे। क्या कहा जाता है उनसे, कि कार्य आप जो वर्क करोगे उस वर्क में जो आपके ड्यू केयर और इनफिशियंसी है उसका उपयोग करे और फटाफट आगे बढ़ जाए। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 49 की। और 49 की जो 49 है उसका जो कंपनी अधिनियम 2013 है, किसकी बात कर रहा है आपके, 49 नहीं 43। तो जो 43 है आपके कंपनी अधिनियम 2013 है, उसकी किस अनुसूची के अनुसार आर्थिक चिट्ठा यानी कि जो बैलेंस शीट है उसका निर्माण होता है। तो बैलेंस शीट का निर्माण किसके अकॉर्डिंग होता है, अनुसूची थर्ड के अकॉर्डिंग। किसके द्वारा होता है, अनुसूची थर्ड। किसके अकॉर्डिंग, अनुसूची थर्ड की बात होती है। जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसकी अनुसूची थर्ड के आधार पर आर्थिक चिट्ठा का यानी कि बैलेंस शीट का निर्माण किया जाता है। और अनुसूची फर्स्ट में आपके पार्षद सीमा नियम होते हैं। ठीक है, पार्षद सीमा नियम होते हैं या अंतर्नियमित होते हैं। और आपके अनुसूची सेकंड में मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन होता है। और अनुसूची 4 में आपके आधारभूत संरचनाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो क्या क्या मैंने बताया आपको, अनुसूची फर्स्ट में आपके पार्षद सीमा नियम होते हैं। ठीक है, अनुसूची सेकंड में आपके मूल्यह्रास होता है यानी कि डेप्रिसिएशन। और आपके अनुसूची 4 में आपके, अनुसूची 4 में आपके क्या होएगा, आधारभूत
4 क्या सॉरी 6। तो 6 में आपके क्या होगा, आधारभूत संरचनाओं से संबंधित प्रावधान, और आपके अनुसूचित हेड में क्या हो जाएगा, आर्थिक चिट्ठा का निर्माण, बैलेंस शीट का निर्माण हो जाएगा आपके अनुसूची थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और फटाफट पढ़कर आंसर दीजिए। एक प्रमाणक, एक रसीद, एक बीजक, एक समझौता, एक मांग या पत्र में कोई भी उपयुक्त लिखित सबूत हो सकता है जो एक लिखित सौदे का पुष्टिकरण करता है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, फटाफट बताइए किसके द्वारा लिखा गया है, आयरिस के द्वारा। किसके द्वारा, यह कथन आपके जो आयरिस सर है उसके द्वारा लिखा गया है। जो आपके रिसिप्ट होती है, आपके इनवॉइस होता है, जो आपका एग्रीमेंट होता है, उसके संक्षेप के आधार पर इसमें उपयुक्त में से सबूत हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 45 क्वेश्चन। 45 का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जो आपके अंकेक्षक होता है उसके कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो आपके ऑडिटर होता है उसका कर्तव्य पता होना चाहिए कि वो करता क्या है, और उसके बारे में उसका पता करना चाहिए कि कितनी सत्यता है। तो आपके 45 में क्या हो जाएगा, आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भयवित्तीय विवरण, क्या भयवित्तीय विवरण जिसमें त्रुटियों एवं कपटों का पता लगाने एवं उनके निवारण के लिए जिम्मेदार है। तो ये किस क्या है आपके, ये अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है, ठीक है। राय व्यवसाय के भविष्य की व्यवहार्यता की गारंटी नहीं है, सही है। वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति देनी होती है, सही है। इस बात की जांच करनी चाहिए कि मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धांतों का लगातार लागू किया गया है या नहीं। तो क्या हो जाएगा आपके इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑडिटर होता है वह अपना कार्य ईमानदारी के साथ करता है, और जो अशुद्धियां कपट होती है उनके लिए उत्तरदायी भी नहीं ठहराया जा सकता आपके किसको, ऑडिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। वित्तीय विवरण में पर्याप्त प्रकटीकरण यानी कि डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मूलभूत जिम्मेदारी होती है। तो जो मूलभूत जिम्मेदारी इसमें किसकी होती है, आपके प्रबंधक की। किसकी होती है, जो मैनेजमेंट होते हैं आपके, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है उनका पालन किया जाना है या नहीं। लेखा पुस्तकों में जो आपके पर्याप्त प्रकटीकरण है या नहीं, ये कौन किसका काम करता है, ये प्रबंधक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। अगर आपने अभी तक 5G टेक सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या, लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं की और वीडियो को शेयर नहीं किया, और अभी तक 5G टेक सॉल्यूशन पर अगर आप नहीं हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट बिजनेस मैथड से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाले हैं। तो बात कर रहे थे हम 47 की। तो क्या हो जाएगा इसमें, आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा राय की अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा, राय की अभिव्यक्ति, ठीक है। रिपोर्ट ऑन ओपिनियन क्या हो जाएगा, रिपोर्ट ऑन ओपिनियन है वो जो आपके ऑडिटर है उसका प्रमुख या प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर है। त्रुटियों, क्या बात क्या हो रही है, त्रुटि एवं धोखाधड़ी। क्या त्रुटि एवं धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड एंड एरर की रोकथाम एवं उनका पता लगाने के लिए मूलभूत जिम्मेदारी इनमें से किसकी है। तो जो आपके फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, जो आपके एरर्स हो रही है, फ्रॉड हो रही है, उनको रोकथाम लगाने के लिए जो आपके मूलभूत जिम्मेदारी है वो किसकी है, बताइए फटाफट किसकी है, मैनेजमेंट की। किसकी है, प्रबंधन की, यानी कि मैनेजमेंट की है आपके। किसकी जिम्मेदारी, फ्रॉड एंड एरर की रोकथाम एवं उनका पता लगाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा सामने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। भारत में स्थिति, क्या भारत में स्थिति विवरण यानी कि जो बैलेंस शीट ऑडिट है, स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट ऑडिट है, और तो कौन सा है इनमें से, बताइए भारत में कौन सा चलता है। तो भारत में चलता है निरंतर अंकेक्षण का समानार्थी। क्या चलता है, निरंतर अंकेक्षण का समानार्थी भारत में स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट ऑडिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और फटाफट आंसर पढ़कर आंसर दीजिए। 51 कि जो ऑडिटिंग होती है वह किसी सूचना की को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ऑडिटिंग को किस सूचना के लिए निर्धारित करने के लिए किया जाता है, आपके वैधता एवं विश्वसनीयता के लिए। किसके लिए, जो ऑडिटर है उसकी सूचना की वैधता एवं विश्वसनीयता को निर्धारण करने के लिए
क्या किया जाता है आपके, क्या किया जाता है, वैधता एवं विश्वसनीयता को निर्धारण करने के लिए आपके ऑडिटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण जो अंकेक्षक है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑडिटर का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इनमें से बताना आपको क्या है? अंतिम खातों पर राय प्रकट करना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्या है मेन उद्देश्य? अंतिम खाते होते हैं उन पर राय प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, 52 ये रहा, सामाजिक क्या बात हो रही है? सामाजिक जो अंकेक्षण होता है यानी कि पीरियोडिकल ऑडिट होता है, उसके अन्य किसी नाम से जाना जाता है। तो जो पीरियोडिकल पीरियोडिकल ऑडिट होता है यानी कि सामयिक अंकेक्षण होता है, उसको आपके क्या जाता है, किस नाम से जाना जाता है? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, किस नाम से? बैलेंस शीट ऑडिटर। किसके नाम से? बैलेंस शीट ऑडिटर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और फटाफट इसको पढ़कर आपको करेक्ट ऑप्शन देना है कि जो सरकारी कंपनी होती है यानी कि गवर्नमेंट कंपनी होती है, उसका मतलब होता क्या है? तो क्या होता है आपके, न्यूनतम 51% क्षमता अंश सरकार के स्वामित्व में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम 51% इक्विटी शेयर होना चाहिए किसी कंपनी में गवर्नमेंट के, जब भी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंकेक्षक है यानी कि कोई ऑडिटर है, ठीक है, क्या है? ऑडिटर, और उसके लागत लेखाफल या कंपनी सचिव द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिकतम कितने रुपए का अर्थदंड दिया जाता है? जब 143(12) उपभाग 12 का अगर अपन उल्लंघन कर रहे हैं तो उसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? तो वो आपके होता है 25 लाख रुपए। कितने दिए जाते हैं? मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना दिया जाता है आपके? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब 55वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अब क्या कह रहे हैं 55वें क्वेश्चन में, निम्न को क्रम में जमाएं। तो इनमें से आपको क्रम से जमाना है कि पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, फिर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा पहले, पहले पुस्तकालन, फिर लेखांकन और फिर ऑडिटिंग। ठीक है, ठीक है, यानी कि बुक कीपिंग, ठीक है, अकाउंटेंसी, फिर ऑडिटिंग। ठीक है, पहले पुस्तपालन होगी। अब कैसे है ये, जो आपकी पुस्तपालन होती है यानी कि बुक कीपिंग होती है, वो जो लेखाक्रम होता है उसका व्यवहारिक भाग होता है। ठीक है, और जो आपके लेखाक्रम का है वो सैद्धांतिक भाग कौन सा होता है आपके? अकाउंटिंग होता है। ठीक है, और जो अंकेक्षण होता है वो आपके आलोचनात्मक भाग होता है। कौन सा भाग होता है? आलोचनात्मक भाग होता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा आपके, पहले जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ लेखांकन प्रारंभ, और जहाँ लेखांकन समाप्त होता है वहाँ पर अंकेक्षण प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिम अंकेक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो इंटरम ऑडिट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दो कि जो अंतरिम अंकेक्षण होता है उसकी जरूरत हमें क्यों होती है? तो क्यों होती है? अंतरिम लाभांश हम घोषित करने के लिए, नए साझेदार के प्रवेश के समय। सही है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, नए साझेदार के प्रवेश के समय और अंतरिम लाभांश घोषित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और फटाफट इनको वीडियो आपने अगर लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने चालू अंकेक्षण, तो यानी कि कंटिन्यूस ऑडिट। तो इससे आप क्या समझते हैं? कंटिन्यूस ऑडिट से अभी आपको मैंने बताया, क्या समझते हैं? अंतिम खाते तैयार होने से पहले ही अंकेक्षण कर देना। क्या? अगर बाद में करेंगे तो आपके वार्षिक अंकेक्षण या सामयिक अंकेक्षण कहलाएगा। अंतिम खाते तैयार होने के पहले ही अंकेक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर है, अंकेक्षक से क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? यहाँ पे कट रहा है थोड़ा। तो ऑडिटर होता है आपके, ऑडिटर से प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बताइए क्या है? निर्धारण करना कि वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति एवं क्रियाकलापों के परिणामों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं। तो क्या हो जाएगा आपके, डी ऑप्शन वेरी करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। ठीक है, तो आपके जो ऐसा अंकेक्षण, ठीक है, जिसमें आपके नियमित में अनियमित समयांतरालों पर कराया जाता है उसको आपके क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस अंकेक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दे दिए। तो लेखाक्रम में अंकेक्षण को किसके लिए विलासिता माना गया है? तो जो आपकी अकाउंटेंसी है और आपकी ऑडिटिंग है उसको लग्जरी किसके लिए माना गया है? तो बताइए किसके लिए माना गया है? अत्यंत छोटे व्यवसायों के लिए। किसके लिए? अत्यंत छोटे व्यवसायों के लिए किसको माना जाता है? अकाउंटेंसी या ऑडिटिंग, इन दोनों को छोटे व्यवसायों के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के बाद की प्रक्रिया है। ऑडिटिंग किसके बाद की प्रक्रिया है? आपको फटाफट बताना है। ये आपके अकाउंटिंग के बाद की। पहले बुक कीपिंग होगी, फिर अकाउंटिंग होगी, फिर ऑडिटिंग होगी। क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन वेरी करेक्ट हो जाएगा कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग का भाग क्या है? अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बाद आपके सामने स्क्रीन पर है 61। ऑडिट में शामिल तीनों में से प्रत्येक पार्टी ऐसी भूमिका निभाती है जो इसकी सफलता में योगदान देती है। तो किस तरीके से निभाती है? आपके क्लाइंट, ऑडिटर और ऑडिटी क्या कहलाएगा? क्लाइंट है सबके पहले, यानी कि मैनेजमेंट आएगा, ठीक है। क्लाइंट के बाद में ऑडिटर आएगा, फिर ऑडिटी, यानी कि प्रबंधक और जो ऑडिटर होते हैं वो एक संस्था और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 किसे संबंधित रखता है? धारा 139 मैंने आपको बताया किसे संबंधित रखता है? अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति से। किसे संबंधित रखता है? नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट का है पहला, धारा 139। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर अभी अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जो एग्जाम्स हुई है अब तक गत वर्षों की उनके ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ वहाँ पर लेके आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये आपके हो गया था 62, अब है 63 क्वेश्चन नंबर है। 63 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर, और इसको आपको जवाब देना होगा कि जो सरकारी कंपनी है उनके जो फर्स्ट ऑडिटर होते हैं वो गवर्नमेंट की नियुक्ति पंजीयन के लिए कितनों दिनों के भीतर किए जाने का प्रावधान है। तो गवर्नमेंट की नियुक्ति के अंदर कितने दिनों के भीतर करना जाना जरूरी है? 60 दिन की बात होती है। कितने दिन की? 60 दिन के अंदर। तो धारा 139(7) है किसकी बात? धारा 139(7). तो इसके अकॉर्डिंग की बात मैं करूँ अगर, क्या धारा 139(7) की अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, तो जो आपके कम अंकेक्षक की नियुक्ति होती है वो भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक द्वारा पंजीकरण 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। कितने दिनों के भीतर? 60 दिनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है आपके सामने कि गैर सरकारी कंपनी की दशा में प्रताप अंकेक्षक यानी कि फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो नॉन गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो नॉन गवर्नमेंट के लिए आपके क्या हो जाएगा? धारा 139(6). कौन सी हो जाएगी? धारा 139(6) और गवर्नमेंट की 139(7). नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर सरकारी कंपनी की दशा में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति बीओडी द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं की जाती, तब प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो क्या हो जाएगा आपके 65 में? सी ऑप्शन कक्ष, यानी कि शेयर होल्डर की बात आ जाएगी। किसकी बात हो जाएगी? शेयर होल्डर की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है आपके 66 कि जो कंपनी एक्ट है 2013 की उसकी धारा 139 के अनुसार नॉन गवर्नमेंट कंपनी है उसका ऑडिटर का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रथम प्राथमिक वार्षिक सभा से छठी वार्षिक सभा के अंत तक होता है। कब तक होता है? जो फर्स्ट वार्षिक सभा होती है उससे छठी वार्षिक सभा के अंत तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे बढ़ने के लिए, और ये आपका 67 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? 67 नंबर का क्वेश्चन आपको जरा गौर से पढ़ना है कि जो कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति की सूचना साधारण सभा की समाप्ति में, जिसमें अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, कि कितने दिन के भीतर रजिस्टर की फाइल करनी होगी।
तो जो आपकी कंपनी ऑडिटर है उसकी नियुक्ति की सूचना साधारण सभा की समाप्ति है, उसके अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल करनी होगी? तो कितने दिन के अंदर करनी पड़ जाती है? 15 दिन के भीतर फाइल को पहुंचाना जरूरी होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो सरकारी कंपनी है उनके ऑडिटर हैं, उनकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अनुसार की जाती है? तो अंकेक्षक की नियुक्ति किस अकॉर्डिंग की जाएगी? आपके धारा 139(5) में। किसके बाद की जाएगी? धारा 139(5) में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जो प्रथम ऑडिटर होता है उसका पारिश्रमिक यानी कि रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर निर्धारित किया जाता है। तो जो रेम्यूनरेशन है ऑडिटर का वो किस तरीके से निर्धारित किया जाता है? संचालक मंडल द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? संचालक मंडल द्वारा, यानी कि बीओडी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर 70, और इसका फटाफट आपको आंसर देना है। जो आपके कंपनी अधिनियम है उसकी धारा 146 किससे संबंधित है? तो धारा 146 आपके अंकेक्षकों की कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार क्या है? जो आपके अंकेक्षक है उनको जो कंपनी की वार्षिक साधारण सभा है उसमें उपस्थित होने का अधिकार होता है आपके 146 में। किस में होता है? 146 से, कंपनी एक्ट 146। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सरकारी कंपनी की दशा में आकस्मिक जो रिक्तता है, कैजुअल जो वैकेंसी है, उसके लिए अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कैजुअल वैकेंसी के लिए जो आपका ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन करते हैं? सीएजी कौन करते हैं? जो आपकी सरकारी कंपनी होती है उसकी दशा में जो आपकी कैजुअल वैकेंसी होती है, कैजुअल वैकेंसी होने पर जो नियुक्ति होती है वो भारत के सीएजी करते हैं, और जो आकस्मिक रिक्ति के 30 दिनों के भीतर की जाती है, अगली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर रहा 72 नंबर का क्वेश्चन, और आपको पढ़ना है और फटाफट आंसर चेपना है कमेंट बॉक्स में कि जो कंपनी एक्ट है 2013 की उसकी धारा 140 का संबंध इनमें से किस में है? तो धारा 140 का कंपनी अंकेक्षक को रिमूव करने की, हटाने की विधि, यानी कि रिमूवल किससे संबंधित है? आपके 140 से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में बात होती है आपके 75 क्वेश्चन की। ठीक है। तो 73 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, किसकी होती है? 73 अंकेक्षक है, उसका पद त्याग यानी कि रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर करने के लिए कितने दिनों के भीतर कंपनी को सूचना देनी होती है? तो वो 30 दिन के भीतर कंपनी को सूचना देना पड़ता है कि हम यहाँ से रेजिग्नेशन दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, यदि जो ऑडिटर है उसका परित्याग करने की सूचना इन्फॉर्मेशन ऑफ आपके जो रेजिग्नेशन है निर्धारित अवधि में कंपनी अथवा आरओसी के नहीं देता, तो उसकी अनुपालना नहीं होती, तो अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना दिया जाता है? तो मैक्सिमम जो आपका जुर्माना है वो कितनी राशि का दिया जाता है? 2 लाख का। ठीक है। किसकी? कि जो आपका पदत्याग कर रहा है और उसकी सूचना अगर आपके कंपनी के हेड और आरओसी को नहीं पहुंचाई जाती है तो उसका मैक्सिमम 2 लाख का चार्ज भुगता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्यतः एवं कंपनी के अंकेक्षक यानी कि जो कंपनी के ऑडिटर होते हैं उसको कैसे हटाया जाता है? सामान्यतः अंशधारियों के द्वारा। किसके द्वारा? जो शेयर होल्डर्स है उसके द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंकेक्षक निम्न रूप में से होता है। जो आपका ऑडिटर होता है वो निम्न में से किस रूप में होता है? तो ये होता है आपके चौकसी कुत्ता। कौन सा होता है? एक चौकसी कुत्ता के समान आपके ऑडिटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रहा स्क्रीन पर कि जो कंपनी एक्ट 2013 की धारा 141(3) के अनुसार एक अंकेक्षक अधिकतम कंपनियों का वैधानिक अंकेक्षण यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर नियुक्त किया जा सकता है। तो 141(3) के अनुसार मैक्सिमम कितनी कंपनियों का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है? तो ये आपके होता है 20 कंपनियों के, एक आदमी को 20 कंपनियों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 78 क्वेश्चन ये रहा कि जो आपके आंतरिक जांच है उसकी पूर्ण प्रणाली क्या, जो आपके इंटरनल चेक होती है, इंटरनल चेक की बात हो रही है, उसकी पूर्ण प्रणाली का एक हिस्सा है।
तो जो पूर्ण प्रणाली का एक हिस्सा इनमें से कौन सा है, तो वो आंतरिक नियंत्रण का है। किसका है? इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है। संपत्तियों के सत्यापन, जो इंटरनल कंट्रोल होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित है। तो जो आपके वेरिफिकेशन होता है आपके एसेट्स का, तो उसमें क्या क्या सम्मिलित है, क्या क्या है? आपके संपत्तियों की बाजार में उपलब्धता की जांच करना। क्या होता है? संपत्तियों में है उसकी बाजार में कितनी उपलब्ध है या नहीं, इस जांच करने के लिए वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण का प्रकार नहीं है? जो निम्न है इनमें से नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा एक ऑडिटिंग का प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके स्वास्थ्य अंकेक्षण नहीं होता। ठीक है। कौन कौन सा होता है आपके अंकेक्षण, बताइए कौन कौन सा होता है? कार्य कुशलता अंकेक्षण होता है आपके, प्रबंध अंकेक्षण होता है, औचित्य अंकेक्षण होता है आपके, निष्पादन अंकेक्षण होता है आपके। ठीक है। और आपके अंतरिम अंकेक्षण होता है जो वर्ष के मध्य में किया जाता है, अंतरिम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंट अधिनियम CA एक्ट पारित हुआ था, तो यह हुआ था आपके 1949 में। कब हुआ था? 1949 में, जब 1 जुलाई 1949 को ICI की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, उसी आधार पे आपके ICA एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण प्रलेखन यानी कि ऑडिट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन संपत्ति है। तो जो आपके अंकेक्षण का जो प्रलेखन है वो किसकी संपत्ति होती है? खुद अंकेक्षक की होती है। किसकी होती है? स्वयं ऑडिटर की होती है। ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंट इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑडिटर। जो स्वयं अंकेक्षक है उसकी निजी संपत्ति होती है और वह किसी की संस्था को देने के लिए बाध्य भी नहीं होता इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म की संपत्तियों का मूल्य, वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, दायित्व, रिजर्व, संतुलन और आपके जो प्रावधान है उनके अर्जित लाभ राशि एवं व्यवसाय की हानि के सत्यापन को क्या कहते हैं? तो संपत्तियों के लिए मैंने आपको बताया, उसको कहते हैं आपके चिट्ठा अंकेक्षण संपत्ति। क्या कहता है? बैलेंस शीट आपके सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 84 और 84 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और इसका आपको जवाब देना है फटाफट कि सार्वजनिक कंपनी है उनका ऑडिटर होता है वो नियुक्त किया जाता है। तो सार्वजनिक कंपनियों के लिए आपके अंशधारियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए कौन करते हैं आपके अंशधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं 85, जो आंतरिक नियंत्रण होता है यानी कि इंटरनल कंट्रोल होता है वह आंतरिक जांच में संबंध है। तो इन दोनों में इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक, इन दोनों में आपके क्या संबंध है? तो ये होते हैं आपके आंतरिक नियंत्रण है वह आंतरिक जांच का सम्मिलित है। जो इंटरनल कंट्रोल है में उसमें आपके क्या पाई जाती है? इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 85 86, कंपनी अंकेक्षक है उसको निम्न में से अधिकार प्राप्त है। जो आपके कंपनी का जो ऑडिटर होता है उनमें से इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त है आपको बताना है। तो उसको प्राप्त है सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसा? सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत में जो चिट्ठा अंकेक्षण होता है, बैलेंस शीट ऑडिट होता है, उसका पर्यायवाची कौन सा है? तो बैलेंस शीट का होता है आपके वार्षिक अंकेक्षण। कौन सा होता है? वार्षिक, पूर्ण होता है या सामयिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा 88 नंबर का, तो एक क्लर्क है उसके कार्यों को दूसरा क्लर्क स्वतः जांचता है, तो वह क्या कहलाता है? एक क्लर्क के कार्यों को दूसरा क्लर्क स्वतः अपने आप जांचता है तो वह क्या कहलाता है? आपके आंतरिक जांच कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरनल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लेखा परीक्षण को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो जो आपके लेखा परीक्षण होता है, ठीक है, जो आपकी ऑडिटिंग होती है उसको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये आपके परिभाषित किया जाए लेखा पुस्तकों का परीक्षण करना। क्या? लेखा जो पुस्तकें होती है उनका परीक्षण करना, इस प्रकार से उसको डेफिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके जो अंकेक्षण प्रारंभ होता है, तो जहाँ कब होता है? जब अंकेक्षण प्रारंभ कब होता है? जहाँ पर लेखांकन समाप्त हो जाता है। क्या? लेखांकन समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 91 क्वेश्चन आपके सतत निरंतर कंटिन्यूस ऑडिट अंकेक्षण है। तो 91 क्वेश्चन में आपके सतत निरंतर यानी कि कंटिन्यूस अंकेक्षण कैसा होता है आपके?
नियमित अंकेक्षण होता है। कैसे होता है? नियमित यानी कि रेगुलर की बात होती है इसमें। किसकी बात होती है? रेगुलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है प्रमाणन से संबंधित। किससे बात संबंधित हो रही है? प्रमाणन से संबंधित कौन सा सही है? तो इनमें प्रमाणन से संबंधित कौन सा है आपके? नगद प्राप्तियां होती है, नगद भुगतान, क्रेडिट लेन देन, सब। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। एक अंकेक्षक का अधिकार होता है, तो बताइए इनमें से आपको बताना है कि जो आपके ऑडिटर होता है उसका अधिकार क्या होता है आपके? स्पष्टीकरण लेने का, निरीक्षण करने का, पारिश्रमिक लेने का। तो उपरोक्त सभी, सभी का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की संस्था द्वारा अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है? तो इनमें से आपको बताना है कि किस प्रकार के जो इंस्टीट्यूट है उसका ऑडिटिंग करवाना अनिवार्य कर दिया है। तो क्या है? एक कंपनी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी निर्माणी संस्थाओं में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें होने वाले अंकेक्षण को क्या कहते हैं? तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनमें होने वाले अंकेक्षण को कहते हैं आपके लागत अंकेक्षण यानी कि कॉस्ट ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं 96 वाला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। तो आपकी गैर सरकारी कंपनी है उसमें प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कब होती है? तो गैर सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति रजिस्ट्रेशन से 1 माह बाद यानी कि 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सामने आपके स्क्रीन पर। यदि अंकेक्षक का पद रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑडिटर का अगर पद रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? बीओडी के द्वारा यानी कि संचालक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा? बीओडी यथार्थ यानी कि संचालक मंडल के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक अयोग्यता है। कंपनी का जो अंकेक्षक होता है उसकी अयोग्यता इनमें से कौन सी अयोग्यता है? बताओ। कंपनी का कर्मचारी नहीं होना चाहिए, कंपनी का अधिकारी भी नहीं होना चाहिए, कंपनी का प्रबंधक भी नहीं। तो क्या हो जाएगा उसकी? उपयोग सभी। ये सभी क्या है उसकी? अयोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी के प्रथम एक कंपनी के प्रथम नियुक्ति एवं संचालकों द्वारा रजिस्टर के 30 दिन के भीतर न किए जाने की दशा में कितने दिनों में सदस्यों और असाधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो कब की जाती है आपके? ये आपके 90 दिनों की बात होती है इसमें साधारण सभा के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के वित्तीय विवरण में इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो कंपनी का वित्तीय विवरण होता है तो इनमें से कौन सा नहीं होता है? वो लाभ हानि होता है, स्थिति विवरण होता है, तो अनुपात विश्लेषण नहीं होता। इनमें क्या नहीं होता? अनुपात विश्लेषण। ठीक है। तो किसमें लिखा हुआ है? ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 में। किसमें लिखा हुआ है? धारा 240 में। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑडिटिंग से संबंधित थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।